हास्यं न श्रोतव्यः विश्वासघातुनो न निष्कृतिः सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलम् अर्थः अर्थस्य मूलं राज्यं राज्यं मूलम् इन्द्रियजयः अन्तेष्वपि हि जातानं विदित्तामेव विश्यस्ते। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके मेरे इस बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कहा तो गया है कि तोलने से अनाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े की रक्षा होती है, प्रेम पूर्वक देखभाल करने से गौ की रक्षा होती है तथा वस्त्रों से महिलाओं की रक्षा होती है, चाहे वे मेले कुचले ही क्यों ना हो। आचरणहीन मनुष्य का इस कारण महत्व नहीं बढ़ जाता है कि उसने उच्च कुल में जन्म लिया है। ऐसा मेरा दृढ़ मत है कि उच्च कुल में जन्म लेकर भी मानव नीच हो सकता है और नीच कुल में जन्म लेकर भी श्रेष्ठ हो सकता है। अर्थात मनुष्य की श्रेष्ठता के आकलन का आधार उसका आचरण है, कुल नहीं। किसी भी मानव को इस बात को लेकर घमंड नहीं करनी चाहिए कि मैंने उच्च कुल में जन्म लिया। ना बाबा, आप लोग कभी भी नीच बन सकते हो। कर्म से सब कुछ पता चल जाता है। अपनी कर्मों के ऊपर ध्यान दो। और हाँ, कर्म भी अनेक प्रकार की होती हैं। कर्म हो तो सत्य हो, सत्य के अनुकूल हो, वही कर्म। कर्म तो अनेक हैं। कोई किसी को गाली दे रही है, वो भी कर्म है। किसी को थप्पड़ दे रहा है, वो भी कर्म है। किसी को बात बोली कर रहा है, वो भी कर्म है। कर्म अनेक प्रकार की होती है, पर जो सत्य कर्म हो, सत्य के अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो, वही कर्म हकीकत में आपके मित्र हैं। जो कर्म आपको बुद्धिहीन कर दे, मल मूत्रों में डुबा दे, वो तो समझ लीजिए। जी हाँ, आप लोगों ने जो अभी अभी सुना है, आपने सही सुना है, उचित ही समझा है और उचित ही सुना है। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। किसी मानव की पहचान उनके आचरण है, कुल नहीं। कुल से कुछ भी बन सकता है, पर आचरण से ज्ञात हो जाता है। तो इस समस्या है आजकल की समय में अज्ञानता मानवों की। इसमें पैदा ले लिया, वो बन गया, उसमें पैदा ले लिया, वो बन गया। भले ही कर्म हीन क्यों ना हो, मैली कुचली बकवास गंदे क्यों ना हो, तो पर भी मैं उच्च हूँ, ये अहम पैदा को कर लेता, जो कि गलत है। किसी भी मानव की समानता, आदर
चरित्रहीन से नहीं, चरित्रवान से हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो विषय है वो है व्रत उपवास करवा चौथ। महिलाएं करती हैं ना, माता जी करती हैं ना, बहन जी भी करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सही मार्गदर्शन माता जी को, माँ जी को दिखाया जाए। तो मैंने निर्णय लिया और समाज के सामने उपस्थित हो गया। तो समझते हैं कि आखिर उपवास व्रत करवा चौथ किसको कहा जाता है, कैसे किया जाता है, हकीकत में क्या है व्रत, ये जानना हम लोगों को अति आवश्यक है। आज के समय में बिना सोचे समझे कुछ भी कर रही है, गलत को भी उचित समझ रही है, सही की तो नाम ही नहीं है, पर गलत जरूर है ना। तो इसी से समझदार और अज्ञानता की पर्दाफाश होती है कि कौन मानव सही गंतव्य की ओर जा रहा है और कौन नहीं। बादल की समस्या है ना, बादल को देखते हो ना, भले ही बादल घनाव क्यों ना हो, आंधी तूफान आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाती है, टिकती नहीं है। तो जो मानव धर्म का आश्रय नहीं लेता, शयन कक्ष से अपनी बोरी बिस्तर को उठाकर मंदिरों में नहीं ले जाता, अध्यात्म पर खड़ा नहीं होता, ऐसे मानव बादल की ही तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और टिकता नहीं है। आज के समय में होता ही क्या है, मैं हिंदू हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर धर्म के अनुकूल, भारतीय संस्कृति के अनुकूल आचरण नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, ये चल रहा है। भले ही धर्म उथल पुथल क्यों ना हो जाए, टूट क्यों ना जाए, धर्मों को गाली क्यों ना पड़े, भगवान को गाली क्यों ना पड़े, वेदों की निंदा क्यों ना हो, पर मौन व्रत हो सके तो चिल्लाए, पर उनके खिलाफ आंदोलन ना करे, ना कर पावे। समस्या तो गड़बड़ है ना महाराज। लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा को पढ़कर निकले हैं ना, थोड़ी मोड़ी रकम में अध्यात्म की भी विद्या पढ़ ली, थोड़ी मोड़ी रकम में अध्यात्म को भी जान ली, और बड़ी रकम में और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को वो ले ली। तो मैं क्या कहता हूँ, इसी सुनो। अगर कोई मानव ऐसा कहता है, कहती है कि हम बिना खाए अन्न को त्याग करके केवल फल फूल को खाकर ही पूरी दिन उपवास करता हूँ, करती हूँ, तब तो व्यर्थ हैं भाई साहब। ऐसा भी जान लो कि कई अनेक जीव प्राणी ऐसे भी हैं जो कि वो केवल फल फूल को खाकर ही वो अपनी पूरी जीवन को बिताते हैं। एक दिन की समस्या को छोड़ ही दो, पूरी जीवन
केवल फल फूल को खाकर ही वो अपनी पूरी जीवन को बिताते हैं। कई पंछी ऐसे भी हैं जो कि केवल वो फल फूल को खाकर ही वो अपनी पूरी जीवन जिंदगी को जीते हैं। कई जानवर भी ऐसे हैं जो कि हरी हरी शुद्ध घास को खाकर वो अपनी पूरी जीवन जिंदगी को जीते हैं। कई ऐसे जीव प्राणी हैं जो कि मिट्टी के अंदर में रहकर मिट्टी को खाकर ही वो अपनी पूरी जीवन जिंदगी को बिताते हैं। तो बोलो, क्या ये जीव प्राणी उपवास कर रहे हैं? जी नहीं महाराज, इनको तो बुद्धि नहीं है, हमें तो बुद्धि है। तो बुद्धि है तो आपने कहाँ पर लगाई? केवल मैं उपवास कर रहा हूँ, फल फूल को खाकर पूरी दिन सह लिया हूँ, अन्न को मैंने त्याग दी ना, पर मैं अपने अंदर से वो मैली कुचली गंदगी बकवास को नहीं त्यागा। धर्म के लिए संघर्ष नहीं किया, अत्याचारों के विरुद्ध खिलाफ आगे नहीं बढ़ा। और विशेष जो है कि शयन कक्ष से अपनी बोरी बिस्तर को उठाकर मंदिर की कक्ष में नहीं ले गया। सबसे बड़ी भूल यही है कि शयन कक्ष से बोरी बिस्तर को ना उठाकर मंदिरों में नहीं ले गया। इससे भी सबसे बड़ी भूल है कि अध्यात्म पर खड़ा नहीं हुआ, टिके नहीं रहा, टिकी नहीं। इससे भी सबसे बड़ी भूल है कि भारतीय संस्कृति विद्या को ग्रहण नहीं किया और उस पाखंडी लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा विद्या को ग्रहण किया और उन्हीं के जैसे बन गए। केवल नाम मात्र नौटंकीबाजी ओ बढ़त। अब बताओ आपकी बढ़त कैसी? जब आपने अपनी भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में ग्रहण ही नहीं किया, जब आप अध्यात्म पर टिके ही नहीं, जब आप धर्म के अनुकूल आचरण किया ही नहीं, जब आप शयन कक्ष से बोरी बिस्तर को उठाकर मंदिर की कक्षों में ले ही नहीं गया, तो फिर आप लोगों की उपवास कैसे? अब मैं चलता हूँ करवा चौथ की ओर। चलने में मुख देखने से व्रत पूरी हो जाए, पानी पिला देने से भगवान सूर्य खुश हो जाए, कहाँ तक सही है, उचित है? ये भी जानना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। नियम को तो फॉलो नहीं है, धर्म के अनुकूल आचरण नहीं है, दयावान नहीं है, क्षमावान नहीं है। एक बात को बताओ, आप लोगों ने करवा चौथ को तो कर लिया, फिर बाद में करवा को क्या करोगे? उनको कहाँ पे बरसाओगे? करवा चौथ तो हो गया, पर करवा का क्या करे? इनको कहाँ पर लगाएं? गलत हो गए महाराज, समस्या गंभीर है। एक खूंटी तो और है इसमें। आप लोग तो यूं भी कहते हो, जब कोई मानव आपसे कहता है कि आप अध्यात्म पर खड़े हो जाओ, धर्म के अनुकूल आचरण करो, तो आप खुद ही बोलते हो
कि धर्म में क्या, अध्यात्म पर क्या, इनसे बेहतर तो और कोई अन्य उपकरण है ना, मैं वहाँ पर लगा लूँगा। जब आपसे आपकी समय, आप लोगों की पूरी जीवन जिंदगी समर्पित, समर्पण धर्म में नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, भारतीय संस्कृति पर नहीं है, तो फिर किस काम का व्रत उपवास? ज़्यादा चिल्लाने की नहीं है, समझने की है। कई लोगों को कड़वी लगेगी, पर एहसास यही होगा कि हम जो भी कर रहे हैं, कर रही हूँ, वो गलत हैं, उचित नहीं है। कई मानव को ऐसा भी अज्ञानता प्रकट हो जाता था, हो जाते होंगे कि हम तो पूरी दिन सह लेता हूँ, अन्न को त्याग देता हूँ, पर वो अहंकार वाली बातें वो त्यागा नहीं जाता। धर्म के अनुकूल आचरण करना ये तो हमसे होता नहीं है, पर करता हूँ उपवास। तो माता जी से भी निवेदन है, बहन जी से भी निवेदन है, जो भी माता जी, बहन जी करवा चौथ को कर रही हैं, करती हैं, या फिर किसी व्रतों को, और पुरुष से भी, युवा पीढ़ी से भी निवेदन है, अगर कोई भी व्रत कर रहे हो तो फिर नियम ये बनाओ जिससे कि आप लोगों की व्रत वो पूरी हो जाए। जिस प्रकार से आप लोग व्रत को कर रहे हो वो पूरी नहीं है। एक सूचना को मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ, ये विशेष है। कई माताजी, पिताजी, भाई साहब, बहन जी ऐसे भी हैं, व्रत को तो करती, पर जानवर पंछी को खूब खाता, ये भी समस्या है। भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ रहे हैं। भगवान ने जिस नियम को बनाया उस नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान ने जिस जीव प्राणी को बनाया उनको खा रहे हैं। बुरी समस्या है। तो फिर तुम लोगों की उपवास कैसे? तुम तो यूँ भी कहते हो, जब कोई मानव आपसे ऐसा कहता है कि चलो अध्यात्म पर खड़े होते हैं, धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं, तो फिर आप लोगों से जवाब उनके अनुकूल आता है कि जी नहीं, हम अध्यात्म पर नहीं, धर्म के अनुकूल नहीं। अगर लगाना ही है तो कोई अन्य है उपकरण, वहाँ पर लगा लूँगा। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं धर्म के अनुकूल चलूँगा नहीं, अध्यात्म पर खड़ा नहीं होगा, नहीं होंगी। पर हाँ, व्रत उपवास जरूर करूँगी। करवा चौथ माने क्या? क्या यही है? अन्न को त्याग देना और सह लेना, रात